अच्छा, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा रीड आउट करते हैं। अ पॉइंट ऑन अ हाइपोटेन्यूज of a triangle is the distance a and b from the sides of a triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse and this. अब देखो ये a b आ जाता है इसीलिए डिफिकल्ट है। मुझे सिर्फ एक ही लाइन में इंटरेस्ट है। वो बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है, रिमेम्बर दैट, जो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है उस हाइपोटेन्यूज को मुझे मिनिमम करना है। तो मेरा ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो दैट इज AD प्लस DC। इस ट्राइंगल की AD प्लस DC जो है वो मेरी हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे इन्हें वेरिएबल में लाना है। मैंने एक थीटा ले लिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ इन ट्राइंगल DEC, बेबी ये भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब मुझे रिलेशनशिप लेना है। मैंने लिया DE अपॉन में DC। अब प्लीज बड़ा मुझे बताइए, ये मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। बिल्कुल बढ़िया। देखो ये थीटा की टर्म्स में जाना एकदम अलग चीज है। मैंने क्या किया, बिकॉज ये मुझे A दे रखा था, दैट्स व्हाई मैंने DE ली। हाइपोटेन्यूज चाहिए थी, ये ली DE अपॉन में DC। तो DE मेरा है A, DC मुझे मालूम नहीं, तो मैंने इससे DC की वैल्यू निकाली। DC बिकम्स A कोसेक थीटा। सही जा रही हो? बिल्कुल। मुझे इन टर्म्स ऑफ थीटा पहले तो वन वेरिएबल में जाना था, मैंने वेरिएबल थीटा कंसिडर कर लिया है, इससे मैंने वैल्यू निकाल दी DC की। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल AFD में आप देखेंगे ये थीटा है, तो ये कौन है? बेस, दैट इज, क्योंकि मुझे दे रखा है FDAD। अब ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे दे रखी थी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज is equal to cos theta. Similarly, BC is equal to AD cos theta. तो AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? That is B sec theta. सही जा रही है? बिल्कुल। एक्चुअली मुझे अपनी हाइपोटेन्यूज निकालनी थी बेबी, तो मेरी हाइपोटेन्यूज इन टर्म्स ऑफ थीटा आ चुकी है। इफ यू नोटिस AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है? B sec थीटा। ये मेरा कितना है? A cosec थीटा। अब ये पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल है। विभिन्न वन वेरिएबल है तो आगे का तो मुझे करना आता ही है। जरा ट्राई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा बेबी इसका डेरिवेटिव? सेक थीटा का डेरिवेटिव दैट इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस A कसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सही जा रही हो ना? बिल्कुल। अब ये तो सबको मालूम ही है कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब मेरा अगला काम होता है डेरिवेटिव इक्वल टू 0, दैट इज B सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू A कसेक थीटा कॉट थीटा। अब प्लीज बड़े ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। ये A इधर रहने दिया, ये B इधर ले आए, ये हुआ सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन में कसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा, कॉट ऊपर जाके क्या हो जाता है? ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, दैट इज कन्वर्जन बाय रेसिप्रोकल साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज A बाय B। इससे हमने नोटिस किया टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू A बाय B, दैट इज टैन थीटा। इससे मुझे पता चला tan थीटा इज A की पावर 1/3 इंटू B की पावर 1/3। ये मेरा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक्चुअली कुछ खतरनाक सही आएगा, AB की टर्म्स में है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली। तो ये इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस ऐसी जाएंगे। बिल्कुल आप इसे कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दोबारा से देखते हैं बच्चा। मेरा एक हाइपोटेन्यूज लेनी थी, मुझे AD और DC की बात करनी थी। अब उसे वन वेरिएबल थीटा में लाने के लिए मैंने ये दोनों एंगल्स लिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो सेम होंगे। एक बार ही मैंने DC की वैल्यू निकाली, AD की वैल्यू निकाली। अब इस पूरे क्वेश्चन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया। वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने वैल्यू निकाल ली। अब इसके आगे का प्लीज ये वाला पोर्शन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आना चाहिए मिनिमम। अब इतनी मेरे पास बोर्ड पे एक्चुअली जगह नहीं है, मुझे आगे की एक्स्ट्रा कंडीशन भी प्रूव करनी है। तो ये जो डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, डबल डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट करने का, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है।
ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकाल के पॉजिटिव करके मिनिमम आप प्रूफ कर देंगे। इस स्टेप तक तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, मुझे ये भी प्रूफ करके बताओ कि जो हाइपोटेन्यूज है वो समथिंग ये है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। अब ये प्रूफ करना मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके लिए प्लीज बड़े ध्यान से समझिए। बेबी मेरा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू a की पावर 1/3 एंड b की पावर 1/3। tan मेरा क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर दैट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि आप इस ट्राइंगल में ये थीटा है तो आपका परपेंडिकुलर है a की पावर 1/3, आपका बेस है b की पावर 1/3। सही जा रही हूँ। tan थीटा a की पावर 1/3 एंड b की पावर 1/3 का मतलब क्लियर है ना कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही जा रही हूँ ना बिल्कुल। मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया है कि अगर मुझे परपेंडिकुलर बेस दे रखा है तो मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला। अब ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि बेबी मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे चाहिए सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अच्छा मुझे बताएंगे सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। बेस हमारा कितना है, b की पावर 1/3। सिमिलरली कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन में a की पावर 1/3। सही जा रही हूँ। ये वाले कॉन्सेप्ट से बच्चा मैंने क्या किया, सेक थीटा की और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली। ऐसा मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा हाइपोटेन्यूज है b सेक थीटा प्लस a कोसेक थीटा। मुझे वैल्यू पुट करनी है b इंटू दैट इज मुझे करना है b इंटू रूट a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 b की पावर 1/3 प्लस a एज इट इज रूट a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3। सही जा रही हूँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं बाकी सबको बाद में देखती हूँ, पहले मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये दोनों में आ रहा था। अच्छा बेसेस आर इक्वल, डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। 1 में से 1/3 जाएंगे तो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। ये बेसेस आर इक्वल, डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अच्छा व्हेन बेसेस आर इक्वल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। 1 प्लस हाफ इज 3/2। यही मुझे प्रूफ करना था कि जो मेरी हाइपोटेन्यूज है वो समथिंग क्या आनी चाहिए, दिस। प्लीज बच्चा बहुत ध्यान से दोबारा से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन है कि मेरी हाइपोटेन्यूज को मिनिमम करना है और उसकी हाइपोटेन्यूज समथिंग ये आनी है, मुझे प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बोर्ड में आज तक आया नहीं है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है। ए बी में है और ट्रिगो आ जाती है तो थोड़ा अपने आप में कंसेप्ट है। तो मैंने लिया इसकी हाइपोटेन्यूज, इन्हें मैंने ट्रिगो में चेंज करके डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा। डबल डेरिवेटिव मैंने फिर आपके लिए छोड़ दिया है बिकॉज मेरे पास बोर्ड पे जगह भी नहीं थी करने के लिए। तो आप इसका खुद से ट्राई कीजिएगा, डबल डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करके कुछ भी करके पॉजिटिव लाना है, ये मैं आपको बता दूं। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये मेरा मिनिमम हो जाएगा। अभी जो मुझे गिवन था ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी हेल्प से मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो तो उससे मैंने क्या कर दिया, सेक थीटा और कोसेक थीटा निकाल लिया। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसकी टर्म्स में थी। देन कैलकुलेट किया, वैल्यूज निकाली, वी गॉट आंसर। सही जा रही हूँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2